हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गर्मी शुरू हो रही है और कहाँ तुमने स्वेट शर्ट पहन रखी है। दरअसल हम शो ऑफ करना चाहते हैं। हमारे लिए गिफ्ट आया है यूके से, उत्तराखंड वाला नहीं, वो वाला यूके। तो दी ललन टॉप और सोशल लिस्ट के दर्शक हैं यशवंत सिंह राठौर। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से हमें ये भेजा, तो हमने कहा आज तो दिखाना बनता है। तो लीजिए हम पहन के आगे, बताइएगा कैसा लग रहा है। शो में हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव खत्म होते ही शुरू हुआ तेल का खेल और लोगों ने तालिबान की क्यों बनाई रील, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज के शो में क्या है खास। तेल कीमतों पर सरकार ने क्या इशारा किया, पुलिस के साथ मुजरिम का कथित दोस्ताना पोज वायरल, दहशत के बाद अब प्रोपेगेंडा भी फैलाने लगा है चीन, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात ड्रोन से भारत की खूबसूरती दिखाने वाली यूट्यूब चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी यूक्रेन से आई है। आजकल यूक्रेन से उनके राष्ट्रपति के वीडियो और भारतीय स्टूडेंट्स के अलावा सुर्खियां भी बहुत आ रही हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि खबर चलकर 7 समुंदर पार सोशल लिस्ट तक आ गई। यूक्रेन टेरिटोरियल आर्मी की 112वीं ब्रिगेड के 2 सैनिकों ने रूस हमले के दौरान ही शादी कर ली। लेसिया और वेलेरी नाम के जवानों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर काफी चल रहे हैं। इस दौरान दोनों ने दूल्हा दुल्हन जैसी पारंपरिक ड्रेस नहीं पहनी, बल्कि सेना की वर्दी में ही शादी रचाई। ये बात लोगों को काफी अच्छी लगी। जिस दौर में मटर पनीर की सब्जी में पनीर कम होने पे लोग शादी तोड़ देते हैं, तो वीडियो चल रहा है जिसको स्क्रिप्टेड बता रहे हैं लोग, वो दहेज की बात कर रहा था। दूल्हा देखा ही होगा आपने, हमने नहीं दिखाया, वो बड़ा अजीब सा वीडियो था। ऐसे टाइम पे लोग युद्ध के बीच शादी कर रहे हैं। लोगों ने तस्वीरें और वीडियोस देखी, काफ़ी उनको पसंद आया। लोगों ने कहा कि युद्ध के दर्द के बीच ये कुछ पल राहत देने के लिए हैं, इसलिए इस कपल को शुक्रिया कहा गया। दूसरी सुर्खी आई यूके से, ना वो वाला यूके नहीं, इस बार उत्तराखंड से। राज्य की लमगड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक अभियुक्त को अरेस्ट किया। अब इसमें क्या खास है आप कहेंगे, इसमें खास है कैलाश नाथ नाम के मुजरिम का पुलिस के साथ वाला फोटो। पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पर मुजरिम का जो फोटो शेयर किया है, उसमें मुजरिम ने 2 पुलिस वालों के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। लग रहा है मानो मुजरिम कह रहा हो कि आज से महेश तुम लोगों का सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान है, वैसा वैसे तस्वीर के पीछे की जो बात मुझको लग रही है वो ये होगी कि भागा भागी में या पुलिस की सेवा संगत में मुजरिम की हालत ढीली हो गई होगी और चोटिल आदमी को सहारा देकर खड़ा किया गया होगा। क्योंकि बेसिक सी बात है कि पुलिस वाले ऐसे कंधे पे हाथ रखवा के फोटो खिंचवाएं, ये तो पुलिस सुधारों से भी मुश्किल बात है। खैर, तस्वीर वायरल हो गई। लोगों ने तो मुजरिमों की वही तस्वीरें देखी हैं जिसमें मुजरिम उकड़ू बैठकर अपने हाथों की चौकड़ी बनाए हुए होता है, पीछे पुलिस वाले उसमें बंदूक लिए खड़े होते हैं। लोगों को ये नया पोज पसंद नहीं आया। लोगों ने कहा कि इस तरह से हाथ रखने से पता चलता है कि मुजरिम की पुलिस से कितनी नजदीकियां हैं। एक यूजर ने लिखा कि जब इतना दोस्ताना बन ही गया है तो मुजरिम को अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई सिंगोरी भी खिला दो। बाल मिठाई नहीं समझते आप, वो हमने दिखाया था ना आपको, हमारे एक साथी का वीडियो जो उत्तराखंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए थे, उनने जो हमको ललचवाने के लिए वीडियो भेजा था, वहां से सब याद है हमको। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और हर किसी को इंतजार है 10 मार्च का। चुनाव में जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है और हारने वाली पार्टी ईवीएम हैक करने के आरोप लगाती है। एग्जिट पोल देखकर सबको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सी पार्टी क्या करेगा। अंदाजा ही लगा होगा, काहे कि फैसला तो आखिरी वही होगा जो 10 मार्च को आएगा। खैर, इसी बीच चुनाव से जुड़ी कुछ तस्वीरें और एक वीडियो सामने आया जिसने लोगों को हंसने और ईवीएम को रोने पर मजबूर कर दिया। मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार योगेश वर्मा ईवीएम की निगरानी करने के लिए दूरबीन लेकर निकल पड़ी। योगेश को लगा कि कहीं रातों रात ईवीएम के साथ टेम्परिंग ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक टीम तक बना दी जो ईवीएम वाली जगह पर पूरे 24 घंटे नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाई हैं। इसके अलावा आसपास के इलाके की निगरानी के लिए अलग से टीमें लगाई हैं। तस्वीर आते ही लोगों ने जमकर मौज ली। एक यूजर ने लिखा कि इतना ध्यान रखने के बाद भी ईवीएम हैक हो गई है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि राजनीति की दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं। सोशल लिस्ट में अब बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। लेकिन बड़े ट्रेंड्स की ओर जाने से पहले एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बस वीडियो देखिए। भैया फड़ी मैं दोनों हाथों चो के दिखावा
मैं बहुत आना चाहिए पतीले मंगा लेने जी हैं पतीले मंगा लेने अरे वाह बड़े तार भी अंदर ओ भाई वाह पूरा एक्सपर्ट बनता है मैं हां पूरे तार बाहर निकल पीछे देखी जी तार डिगता नहीं इधर आ जा इधर आ भाई पूरी झग बना दांगा माड़ी इधर भी देख लो एक बारी अगर मैं दिखता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन की बड़ी खबर जुड़ी है पेट्रोल से। जैसा कि हमने आपको कल के शो में बताया था कि पेट्रोल के सरकार बनाने की बातें चल रही हैं। लोग सोशल मीडिया पे चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कयास लगा रहे थे। अब वो बात सच होती सी नजर आ रही है और वो भी बिना दूरबीन के नजर आ रहा है। आखिरी चरण की वोटिंग के महज एक दिन बाद सरकार की ओर से इशारा कर दिया गया है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम एग्जिट पोल में सपा की सीटों की तरह बढ़ने वाले हैं, बढ़ सकते हैं या क्या कुछ होगा, इशारा किया है। मतलब आप अपने से निकालिए। गाड़ी में तेल डलवाने के चक्कर में लोगों का तेल निकलने वाला है। पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध जैसे हालात हैं, तेल कंपनियां उसे भी ध्यान में रखेंगी। हम अपने नागरिकों के हित में फैसला लेंगे। बस यहीं से लोगों को लगने लगा कि अब देश हित में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। वैसे भी सरकार में जो कुछ भी होता है वो देश हित में ही तो होता है। एक यूजर ने लिखा कि ये तो लग ही रहा था सर, इतने दिनों की भरपाई भी तो करनी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि आजकल मंत्री सोचते हैं कि जनता आज भी बिना इंटरनेट वाली दुनिया में रहती है, तभी ऐसे बयान देते हैं। सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार तय करती है। एक और यूजर ने लिखा कि सर साफ साफ बताइए कितना बढ़ाने वाले हैं ताकि हम खुद को तैयार रख सकें। एक और यूजर ने लिखा कि युद्ध तो केवल एक बहाना है, बिना युद्ध के भी आप लोगों ने हद मचा रखी थी, अब तो 150 का भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे देखा जाए तो इलेक्शन का असली रिजल्ट तो अब आया है। बीते कुछ दिनों में सब कुछ लोगों की उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। सबको पता था कि रूस हमला करेगा, वैसा ही हुआ। अप्रेजल के चलते मैं छुट्टी नहीं लूंगा, ऐसा भी हुआ। और अब सभी जानते हैं कि चुनाव खत्म होते ही शायद जेब ढीली करनी पड़ जाए। अब वो भी लग रहा है कि हो ही जाएगा। वैसे लोग एक और आइडिया दे रहे हैं कि जनता को महंगाई से सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग बचा सकता है। चुनाव आयोग करना यह है कि हर 1-2 महीने में 2-3 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दे। पेट्रोल के दाम 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। इस दिन लोगों ने देश और दुनिया के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में लिखा, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बातें की। कुछ एक लोगों ने हर बार की तरह ही मेंस डे कब होता है टाइप पोस्ट भी किए। इसी बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से भी इस दिन की बधाई दी गई, जिसे लेकर लोगों ने तालिबान की खिल्ली उड़ाई। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मतलब अब्दुल बाल्खी ने ट्वीट करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी महिलाओं के लिए अच्छा हो। इस्लामिक अमीराट्स ऑफ अफगानिस्तान अफगान महिलाओं की दुर्दशा को दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बस यहीं से लोगों का दिमाग हिल गया। मतलब तालिबान महिला अधिकारों की बात कर रहा है, एकदम वैसा है जैसे समोसे बेचने वाला तले छने खाने के नुकसान बताए, यूरिया बेचने वाला गोबर खाद के फायदे बताए। एक यूजर ने लिखा कि ये बिल्कुल मार्वल की दुनिया में रहने जैसा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इस ट्वीट के साथ आयरनी भी मर गई। मैं तो कहूँगा कि आयरनी मरी नहीं, आयरनी बम धमाके में मर गई, और बम धमाका भी सरकारी था। आज बात पड़ोसी देशों की ही कर लेते हैं। बात करते हैं चीन की। एक बार फिर से चीन के मीडिया ने वही काम किया जो हर बार करता है, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम। बताइए कैसे देश होते हैं कि वहां की मीडिया वाले प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। छी छी, कैसा देश है चीन। ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया और लिखा कि भारत ने कुतुब मीनार को रूस के झंडे के रंग में रोशन किया है और साथ ही कुतुब मीनार की कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दी। दरअसल भारत में जन औषधि दिवस के मौके पर कुतुब मीनार को रंगों से रोशन किया गया था, जिसे चीन के सरकारी ये चैनल है इन्होंने बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर लिया। हालांकि चीन का ये प्रोपेगेंडा उनके चीनी सामान जितनी देर तक ही चल पाया। इस प्रोपेगेंडा को लोगों ने अपने तरीके से जवाब दे दिया। लोगों ने कहा कि कोरोना के अलावा प्रोपेगेंडा फैलाने में भी चीन का कोई सानी नहीं। लोगों ने ऐसा लिखा। एक यूजर ने लिखा कि ये रूस का झंडा नहीं है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गरीबों के लिए चलाई गई मेडिसिन स्कीम से संबंधित सेलिब्रेशन है। हर नीली, सफेद और लाल चीज रूस नहीं होती, वैसे ही जैसी हर पीली चीज सोना नहीं होती। लोग कुछ और भी कहते हैं, हम वो नहीं कहेंगे। एक और यूजर ने लिखा कि किसी हिंदी पढ़ने वाले की मदद ले लेते, ये भारत सरकार की मेडिकल स्कीम से संबंधित कार्यक्रम है। फजीहत होने पर ग्लोबल टाइम्स ने वही किया जो यूजुअली लोग ऐसे में करते हैं, पोस्ट डिलीट कर दिया। शुक्र है ये नहीं कहा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था। कुल मिलाकर चीन और ग्लोबल टाइम्स का टाइम ही खराब चल रहा है। बॉर्डर पर आर्मी लाल आंख दिखा देती है तो ऑनलाइन दुनिया में ट्विटर की जो आर्मी है वो।
सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की आज की हमारी रिकमेंडेशन एक ड्रोन पायलट और वीडियोग्राफर हैं इस चैनल का, और इनको चलाने वाले जो यूजर हैं उनका नाम है साईकांत कृष्णा। साईकांत एक ट्रैवलर फोटोग्राफर हैं। वो ऐतिहासिक जगहों और पर्यटक स्थल जो होते हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं और वहाँ का ड्रोन व्यू दिखाते हैं। उनके वीडियोज़ की खास बात ये है कि वो हर जगह का केवल ड्रोन व्यू ही दिखाते हैं। वो वहाँ की खूबसूरती को ड्रोन की नज़रों में कैद करते हैं और लोगों के लिए कमाल के वीडियो शेयर करते हैं। साईकांत का चैनल खासा लोकप्रिय है, तो अगर आप भी ड्रोन की नज़र से भारत घूमना चाहते हैं तो फटाक से उनका चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन द ललन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार। द ललन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।